इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश के पतन के कारण के बारे में। देखिए, गुलाम वंश की जो स्थापना वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में, और 1290 ईस्वी में केकुबाद की हत्या जो खिलजी सरदारों ने की थी उसके साथ ही गुलाम वंश समाप्त हो गया। तो लगभग 84-85 वर्षों का जो गुलाम वंश है उसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। उसमें कई योग्य सुल्तान भी गद्दी पर बैठे और कई अयोग्य भी बैठे। देखिए, गुलाम वंश के पतन में जो निम्नलिखित प्रमुख कारण थे उनमें सबसे पहला था विदेशी शासन। गुलाम वंशीय शासक विदेशी थे और भारतीय जनता हिंदू थी जो इनसे घृणा करती थी। हिंदू मुसलमान के मध्य परस्पर सहयोग की भावना का तब जन्म नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में गुलाम शासकों को हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि बलबन जैसे सुल्तान ने ब्राह्मणों का जो बड़ा शत्रु था और उनको समूल नष्ट करना चाहता था, इसलिए जो हिंदू लोग थे और विशेष रूप से ब्राह्मण वो उनसे काफ़ी नाराज थे। सेकंड है निरंकुश शासक। गुलाम शासकों का शासन निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर आधारित था। लोक कल्याण व जनहित की भावना का सर्वथा अभाव था। सुल्तानों द्वारा अपने विरोधियों के प्रति अत्यंत कठोर एवं दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। इसलिए जो गुलाम शासक हैं वो काफ़ी निरंकुश थे, तो इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा इस पे गुलाम वंश के पतन में। ये भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। इसके बाद जो है अक्षम प्रशासनिक व्यवस्था। गुलाम वंशीय शासन में प्रशासनिक व्यवस्था उच्च श्रेणी की नहीं थी। इल्तुतमिश और बलबन के अतिरिक्त किसी अन्य शासक ने उनको संगठित एवं सुव्यवस्थित करने का प्रयास भी नहीं किया। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में किसी भी राज्य को अधिक समय तक कायम नहीं रखा जा सकता था। इसके बाद आंतरिक विद्रोह। गुलाम शासकों की नीतियों के कारण उनके विरुद्ध समय समय पर विद्रोह होते रहे थे, जिनमें सत्ता को अत्यधिक हानि पहुंचती थी। गुलाम शासकों का शासन अमीरों तथा सरदारों के सहयोग से चलता था। इसके बाद है विदेशी आक्रमण। गुलाम शासकों को सदैव मंगोल आक्रमण का भय बना रहता था। इल्तुतमिश के समय से ही मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए थे। मंगोल अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः सुल्तानों के लिए पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना कठिन हो रहा था। इनका सामना करने के लिए धन की भी आवश्यकता थी, जिसका गुलाम शासकों के पास अभाव होता था। यद्यपि बलबन ने मंगोलों का सामना करने के कुछ कदम उठाए थे, किंतु उसके लिए भी उसे अपार धन खर्च करना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। गुलाम शासन में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। इससे अत्यंत असुविधा और षड्यंत्रों का जन्म होता था। सुल्तान की मृत्यु के बाद आवश्यक नहीं था कि उसका पुत्र ही शासक बने, अतः सुल्तान की मृत्यु के पश्चात संघर्ष, षड्यंत्र व हत्याएं प्रारंभ हो जाती थी। उत्तराधिकार के नियम का न होना गुलाम वंश के पतन का एक मुख्य और प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है गुलामों की महत्वाकांक्षाएं। गुलाम वंशीय शासनकाल में गुलाम प्रथा पर जोर था। प्रत्येक सुल्तान के अनेक गुलाम होते थे तथा अपने प्रिय गुलामों को सुल्तान उच्च पद प्रदान करते थे, अतः गुलामों की ही भी महत्वाकांक्षाएं बढ़नी शुरू हो गई।
बाद में गुलाम इतने शक्तिशाली होने लगे कि सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर देते थे। गुलामों की महत्वाकांक्षाओं के कारण दरबार राजनीति का अखाड़ा बनना शुरू हो गया था। इसके बाद है गुलाम शासकों की भूलें। देखिए, अनेक गुलाम शासकों ने भयंकर गलतियां की, जिसका दुष्परिणाम गुलाम शासन के पतन के रूप में हुआ। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन किया, किंतु उनकी शक्तियों पर अंकुश नहीं लगाया और वो शासकों के लिए सिरदर्द बन गए। विशेष रूप से जो अयोग्य शासक गुलाम वंशावली में थे, उनके लिए ये 40 मंडल बहुत सरदर्द बना और बाद में बलबन ने हालांकि इसका दमन भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट है और जो अंतिम है, दुर्बल उत्तराधिकारी। किसी भी राजतंत्र में उसकी उन्नति सुल्तान के ऊपर निर्भर करती है। यदि सुल्तान योग्य है तो सल्तनत की ही उन्नति होती है, अन्यथा उसका पतन निश्चित है। बलबन का उत्तराधिकारी केकुबाद निर्बल एवं विलासी था। उसने अपना संपूर्ण समय विलासिता में ही व्यतीत किया था, अतः विरोधी ताकतों को उभरने का अवसर प्राप्त हो गया तथा गुलाम वंश का पतन हो गया। इस तरह से गुलाम वंश 1206 से शुरू होकर और 1290 में केकुबाद के बाद ही इसका समापन हुआ, इसका पतन हो गया। धन्यवाद।